गले को मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करके मैंने कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इसकी साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से 6 इंच है और डीप पे मैंने 6.5 इंच इसको कटिंग कर लिया है और 6 इंच ये तैयार आएगा, आधा इंच ऊपर कंधे पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपने गले को चिपका लेना है। और इसकी जो पट्टी है वो तकरीबन मैंने ऊपर से चौड़ाई में 2 इंच, 2.25 इंच रख लिया है और इसकी जो लंबाई है पट्टी की वो तकरीबन 35 इंच इसकी लंबाई है। और इसके साथ मैंने ये जो लेस ली है ये तकरीबन 1 गज मैंने लेस ली है। इसको मैंने इस पट्टी के ऊपर लगाना है। आगे चल के बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। और ये मैंने पाइपिंग के लिए पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है और लंबाई में तकरीबन ये भी 1 गज है, यानी कि 36 इंच है। और इसके साथ मैंने ये धागा लिया है सेम लेस कलर की, इसी तरीके से डबल में धागा चढ़ाऊँगा और इसी तरीके से क्रॉस में मैं सिलाई लगाऊंगा पूरी पट्टी पे। तो आधा इंच के गैप से मुझे तकरीबन पूरी पट्टी पे सिलाई लगानी होंगी। इसका जो टांका है नॉर्मली जो टांके है उससे बड़ा कर लेंगे। आप देख लीजिएगा जितना आपको अच्छा लग रहा है आपने उतना टांका रख के सिलाई लगानी है। ज़्यादा छोटा रखेंगे तो फिर आपकी जो सिलाई है वो नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा टांका को बड़ा कर लेना है। इसी तरीके से पूरी पट्टी पे मैंने इस पट्टी पे सिलाई लगानी है, पूरी पट्टी पे मैंने सिलाई लगानी है। तो चलें जी जल्दी से पूरी पट्टी पे मैं सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। पूरी पट्टी में मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे गोल पाइपिंग के लिए जो मैंने पट्टी कटिंग कर ली थी उसको इस तरीके से नीचे रखना है और इस पट्टी को ऊपर रख के एक सूत का दबाव लेके मुझे सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद मुझे गोल पाइपिंग निकालनी होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से करना है आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक एक चीज़ डिटेल से मैं सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपने गोल पाइपिंग को इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद बिल्कुल आपने जड़ पे सिलाई लगानी है। जो पाइपिंग की जो जड़ होती है उस पर मैं इस तरीके से एक जैसे मैंने गोल पाइपिंग को मोड़ना है और उसके बाद उसकी जड़ पे मैंने सिलाई लगानी है। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है, पाइपिंग भी मैंने निकाल ली है और इसी तरीके से मुझे तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए होगी। तो मैं 1 इंच भी निशान लगा लूँगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से बिठा के मैंने 1 इंच की पट्टी तैयार कर लेनी है। पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिएगा ये 1 इंच की पट्टी है और इस पर मैंने अभी लेस लगा लेना है। तो इसी तरीके से इस चिकन लेस को मैंने नीचे रखना है और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी पे मैंने ये वाली लेस लगा लेनी है। तो चले जी जल्दी से मैं इस पे लेस लगाता हूँ। पट्टी पे मैंने लेस लगा दिया है और अभी फ्रंट के ऊपर इसको लगा लेना है। तो इस चले जी जल्दी से फ्रंट को बिछाते हैं। इस तरीके से फ्रंट को नीचे रखना है। रखने के बाद आपने सबसे पहले गले पे सिलाई लगानी है। सेंटर पे मैं सिलाई लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा जो स्लिट मैंने कटिंग कर ली है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही मैंने सिलाई लगानी है, सिर्फ स्लिट पे। तो इसी तरीके से आपने गले पे सिलाई लगाने के बाद मैं आगे बताता हूँ पट्टी को किस तरीके से लगाने और फिनिशिंग के साथ कैसे लगाने हैं। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है और उससे पहले मैं इंची टेप से तकरीबन 15.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। इस पट्टी को आप चाहें तो 16 इंच तक भी आप कर सकते हैं, 16.5 इंच तक भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लगा लेना है और उसके बाद गले को इस तरीके से रख लेना है। जो हम लोगों ने स्लिट की सिलाई लगाई थी बिल्कुल इस तरीके से करना है और सिलाई की जड़ पे ही हम लोगों ने पट्टी को लगा लेना है। तो इसी तरीके से मैं पट्टी को रख लूँगा और इस पे इस तरीके से सिलाई लगा के इसका नोक बना के अच्छी तरीके से आपने नोक बनाना है। वो नोक किस तरीके से बनाना है मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। अभी मुझे नोक बनाना होगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा आपने नोक को एक जैसा बनाना है दोनों साइड से। तो आपने एक जैसे नोक को बना लेना है। बनाने के बाद आपने यहाँ पे लाके पक्का करना है। यहाँ से मैंने सिलाई इसलिए निकाला है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि जो सिलाई है वो पाइपिंग के ऊपर आए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी पक्का करके ही मैं सिलाई लगा लूँगा ताकि
ये जो सिलाई है वो पाइपिंग के ऊपर ना आए, ठीक है। इसी तरीके से पाइपिंग से पाइपिंग मिला के आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूँगा। अच्छी तरीके से आपने सिलाई लगानी है, कहीं से जोल नहीं आना चाहिए, कपड़े को नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने सिलाई को लगा लेना है। इसी तरीके से मैं जो लेस वाली सिलाई है बिल्कुल उसी के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए मैं इस पट्टी पे पूरी पे सिलाई लगा लूँगा। तो चले जी जल्दी से मैं इस सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। पट्टी के दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे गले को पलटी करना होगा। गले को पलटी करने के लिए मुझे गले के साथ साथ बुकरम के साथ साथ ही मुझे सिलाई लगानी होगी। तो गले को अच्छी तरीके से आपने ऊपर से बिठा लेना है और उसके बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे तकरीबन 2-2 सूत का दबाव छोड़ के गले को कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद मुझे इस पे कट्स लगाने होंगे और कट्स जो है वो थोड़े से करीब करीब में लगाने होंगे ताकि मुझे गला पलटी करने में आसानी हो। गला बन के तैयार हुआ है। गला बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस पर मैंने लेस लगा दी है, इस पर सिलाई लगाई हैं और इसके साथ मैंने गोल पाइपिंग निकाल ली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसकी रिप्लाई कर लूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।